बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.3 का पार्ट 3, जिसका ए है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड बी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो आपको इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का, वो ये मैंने लिख दिया है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का फार्मूला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज़ इक्वल टू दिया हुआ है इन्होंने 1 to 10, बी इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7 एंड सी इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7। तो एक क्वेश्चन की ही आपने दोनों प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले हम इसकी पहली प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। पहली प्रॉपर्टी का फार्मूला लिखेंगे। दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने वैल्यूज़ तरतीब से लिखनी है। पहले ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू है आपके पास 1 से लेकर 10 तक। देन यूनियन की साइन लगाएंगे, फिर सर्कल ब्रैकेट आ जाएगा, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 5 एंड 7। देन दरमियान में इंटरसेक्शन है तो हम यहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे। फिर हम सी की वैल्यू लिखेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब आपने पहले ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में आपको इंटरसेक्शन दिया है, आपने पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन होता है। तो देखें यहाँ पर कॉमन क्या क्या आ रहा है आपके पास। 3 एंड 5, 7 हमारे पास 3 वैल्यूज़ कॉमन है। ये यू वैसे ही उतार लेंगे यूनियन की साइन, एंड आपने ए की वैल्यू भी एज इट इज़ उतार देंगे 1 to 10। देन दरमियान में यूनियन की साइन दी हुई है। इट मीन्स कि आपने क्या करना है, यूनियन करना है, अरेंज करना है। तो देखें पूरी इसको जब इससे अरेंज करेंगे तो 2, 3, 5, 7 दोबारा से आ जाएगा, बट वो हम रिपीट नहीं लिखते हैं क्योंकि अरेंज करना है। तो इस वजह से हमारी ए की वैल्यू ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव किए। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। अब राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आपने इसको देखते हुए सारा तरतीब से लिखना है। सबसे पहले ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास 1 to 10, सॉरी यहाँ पर 1 to 10। देन दरमियान में आपके पास यूनियन की साइन आएगी। फिर आप लिखेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू दी हुई है 2, 3, 5 एंड 7। अब आप यहाँ सर्कल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर आपने इंटरसेक्शन की साइन लगानी है। देन आपने सर्कल ब्रैकेट ओपन करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, एंड देन आपने लिखनी है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आपको पता है 1 to 10 है। फिर आपने यहाँ यूनियन की साइन लगानी है, देन सी की वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू है हमारे पास 1, 3,
5 एंड 7 एंड 9। अब आपने क्या करना है, पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन दूसरे ब्रैकेट को, और दोनों के आंसर्स बराबर बराबर लिखने। देखिए अब इन दोनों को अरेंज करेंगे। यूनियन का मतलब होता है अरेंज करना। तो आपके पास आ जाएगा 1 to 10 वैल्यू आ जाएगी। इंटरसेक्शन की साइन एज इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ पर भी आप देखें इन दोनों को यूनियन करेंगी, क्या आ जाएगा 1 to 10। अब इन दोनों के बीच में क्या साइन है, इंटरसेक्शन की, यानी कि आपने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में सेम देखते हैं, कॉमन देखते हैं दोनों वैल्यूज़ के अंदर। तो दोनों में जो सेम है तकरीबन सारी वैल्यूज़ हैं 1 to 10। तो ये इसका आंसर आ गया। देखें आप पिछले वाले लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो भी 1 to 10 था, और राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 to 10 आ गया। हैंस प्रूव्ड इट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now we find distributive property of intersection over union. अब आप सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपको दिया गया है, यहाँ आप अगेन से लिख लेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन B A इंटरसेक्शन C। ठीक है। अब आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब आपने पहले तरतीब से जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं या फार्मूले के अंदर जो उन्होंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए उनको फॉलो करते हुए रख में लिखनी है। पहले A है तो इस वजह से हमने पहले A की वैल्यू पुट करनी है। A की वैल्यू है हमारे पास 1 to 10। देन दरमियान में इंटरसेक्शन की साइन है, सर्कल ब्रैकेट आ जाएगा। B की वैल्यू लिख लेंगे 2 3 5 एंड 7। फिर यूनियन की साइन आ जाएगी। देन C की वैल्यू लिखेंगे। C की वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9। और जैसे कि आपको पता है सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में आपको यूनियन कहा गया है, तो यूनियन करेंगे पहले। यूनियन 1 2 3 5 1 2 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन की साइन एज इट इज़ आ जाएगी। एंड देन आप यहाँ पर 1 to 10 A की वैल्यू वैसे ही उतार लेंगे। अब अगेन इंटरसेक्शन की साइन है। अब आपने इंटरसेक्शन निकालना है अगेन से। यहाँ पर हमने यूनियन किया है और यहाँ पे हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है यहाँ पे 1 to 10 वैल्यू है, और यहाँ पर ये यहाँ से यूनियन से आया है। तो सेम ये जाहिर सी बात है यहाँ से फिर यही वैल्यू सेम होगी। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 5 7 एंड 9। ये हमने फाइंड कर दी है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। राइट हैंड साइड हमें गिवन है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब आपने बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करते हुए उसी तरह पूरी वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले सर्कल ब्रैकेट, फिर A की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 यानी कि 1 to 10। फिर इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी। फिर B की वैल्यू आएगी। B की वैल्यू आपको क्या गिवन है 2 3 5 एंड 7। सर्कल ब्रैकेट क्लोज। देन यूनियन की साइन आएगी और आपने A की वैल्यू लिखनी है। A की वैल्यू है 1 to 10।
फिर इंटरसेक्शन, देन सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब आपने इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है और इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है, देन दोनों के आंसर्स को यूनियन करना है। पहले हम इंटरसेक्शन करेंगे। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन किया, क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यूज़ इसमें सेम होंगी, तो 2, 3, 5, 7 कॉमन आ गया, यूनियन की साइन एज इट इज़ आ जाएगी। फिर यहाँ देखेंगे आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब दरमियान में यूनियन की साइन है, तो आपने यूनियन करना है, मीन्स अरेंज करना है। अरेंज करेंगे 1, 2, 3, 5, 7 एंड 9। अब आप प्रीवियस आंसर को देखेंगे और इस आंसर को मैच करेंगे, क्या दोनों के आंसर सेम आ गए। देखिए 1, 2, 3, 5, 7, 9। Therefore, left hand side is equal to right hand side। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं proved। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसमें वैल्यूज़ आपको टेबुलर फॉर्म में नहीं दी हुई, आपने खुद लिखनी है। a इज़ इक्वल टू n दिया है, b इज़ इक्वल टू p दिया है एंड c इज़ इक्वल टू w दिया है। यानी कि इन्होंने यहाँ सैम्बल्स दी हुई हैं, आपने सैम्बल्स को देखते हुए इनकी वैल्यूज़ खुद बनानी है, खुद लिखनी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। तो a इज़ इक्वल टू n, इट मीन्स के नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और तमाम नंबर्स। उसके बाद b इज़ इक्वल टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो अपने ही टेबल से डिविजिबल हों उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 5, 7 एंड अनलिमिटेड। उसके बाद फिर c इज़ इक्वल टू होल नंबर, देन होल नंबर्स w, और w से डिनोट किए जाते हैं। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और तमाम नंबर। तो ये मैंने इनको पहले ही लिख लिया, a की वैल्यू लिख ली, b की वैल्यू लिख ली और c की वैल्यू लिख ली। अब आपने दोनों ही प्रॉपर्टीज़ लगाकर इसको सॉल्व करना है। पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सॉल्विंग का पैटर्न बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। फॉर्मूला हमारे पास है a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज़ इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड आपने चूज़ करनी है पहले सॉल्विंग के लिए। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू आपको गिवन है 1, 2, 3, 4 अनलिमिटेड, यूनियन की साइन आ जाएगी, सर्कल ब्रैकेट, देन b की वैल्यू लिखेंगे 2, 3, 5, 7 एंड देन इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी, c की वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2, 3। अब आपने a की वैल्यू वैसे उतार लेनी है। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में आपने पहले इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में क्योंकि होल नंबर में ऑल तमाम नंबर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको प्राइम नंबर दिए हुए 2, 3, 5, 7, तो इट मीन्स कि जो प्राइम नंबर्स होंगे वो इसमें से सेम होंगे। तो लिहाजा यहाँ पर आंसर भी क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे इनमें कॉमन क्या होगा, प्राइम नंबर्स, यानी कि 2, 3, 5, 7, 9 एंड आगे भी तमाम प्राइम नंबर्स ही। अब फिर आपने a की वैल्यू वैसे उतार ली। अब इन दोनों को क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन करेंगे यानी कि अरेंज करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू ही आ जाएगी। ये हो गई आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास
ए यूनियन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए की वैल्यू लिखेंगे पहले। ए हमें दिया हुआ है ऑल नेचुरल नंबर्स, यूनियन की साइन एज इट इज़ आ जाएगी। फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू दी हुई है 2 3 5 7 एंड अनलिमिटेड। ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन की साइन एज इट इज़ आ जाएगी। देन अगेन ए की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन की साइन, देन सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास होल नंबर्स। पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन दूसरे ब्रैकेट को, फिर दोनों के आंसर्स को लिखकर आपने इंटरसेक्शन करना है। पहले हम पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों को यूनियन करेंगे। यूनियन में अरेंज करते हैं तो देखें हमारे पास नेचुरल नंबर ही तमाम आ जाएंगे। इंटरसेक्शन की साइन वैसे ही आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर देखना है क्या सेम आएगा। अरेंज करेंगे 1 0 से आएगा, 0 1 2 3। अब आपने बीच में क्योंकि इंटरसेक्शन की साइन है दैट्स वाई हम इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में 0 नहीं आएगा कॉमन, बाकी सारी वैल्यूज़ कॉमन आ जाएंगी 1 2 3 4। फिर आप मैच करेंगे कि आपका बोथ साइड्स का आंसर सेम आया है, तो बिल्कुल सेम आया है और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आपने अब प्रॉपर्टी लिखनी है पहले, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब पहले आपने पहले इस पूरी तरतीब को देखते हुए वैल्यूज़ लिखना शुरू करनी है। पहले ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू हमें गिवन है नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी। देन बी की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 एंड 7, यूनियन की साइन एज इट इज़ आ जाएगी। फिर हम सी की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 एंड 3 4 ऑल नंबर्स। पहले आपको पता है कि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वाली वैल्यू वैसे उतार लेंगे एंड देन हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यूनियन करना है, यूनियन में आ जाएगा 0 1 2 3, यानी कि होल नंबर ही सारे यूनियन में आ जाएंगे क्योंकि यूनियन में हम इन दोनों को अरेंज कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है, तो 0 जो है वो इनमें नहीं है इस वाली वैल्यू में, तो इस वजह से 0 नहीं आएगा। बाकी तमाम नंबर्स इन दोनों में मौजूद हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स। इसके बाद अब हम चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आपने इस फार्मूले की तरतीब को देखते हुए उसी तरह से वैल्यूज़ उतारनी है। पहले आपने ए की वैल्यू लिखनी है। ए है आपके पास नेचुरल नंबर्स, देन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास प्राइम नंबर्स,
यूनियन की साइन आ गई, एक ही रकम है आपके पास नेचुरल नंबर्स अगेन, इंटरसेक्शन की साइन, देन सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आपके पास होल नंबर्स। अब आपने पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर दूसरे ब्रैकेट को, और दरमियान में यूनियन की साइन लिखकर वैसे उतार देना है। इन दोनों को हमने इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन में आपको पता है देखेंगे इसमें सेम होगा तो हम प्राइम नंबर्स ही इसका आंसर है लिख लेंगे, यूनियन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में सेम क्या होगा, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ज़ीरो इसमें सेम नहीं है तो ज़ीरो नहीं लिखेंगे, तो नेचुरल नंबर्स इसमें सेम है वो हम लिख लेंगे। अब देखें दरमियान में यूनियन की साइन है, यानी कि अरेंज करना है। जब हम अरेंज करेंगे तो ये उसी के अंदर आ जाएगा, दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल नंबर ही इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब देखें आपका दोनों का आंसर सेम आया है, बिल्कुल ठीक किया है।